एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स पार्ट 6 बाय ओनली IAS नवंबर मंथ पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक हमारा वो है टाइटल का नाम क्या है? सेंटिनल 3 वर्ल्ड फायर एटलस। तो ये सेंटिनल 3 नाम से एक मिशन चल रहा है। ठीक है, तो ये मिशन कौन चला रहा है? तो ऑप्शन 1 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारा इसमें कॉपरनिकस मिशन, इसी के अंडर में आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आइए अब इसको एनालाइज करते हैं। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, हाँ, उसने एक अपना मिशन चलाया है। ठीक है, सेंटिनल मतलब जिसमें ये सैटेलाइट भेजेगा, और कॉपरनिकस अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? मिशन का मेन एम क्या है? अर्थ को ऑब्जर्व करना है। जिसमें ये देखना समुद्र बहुत गर्म तो नहीं हो रहा, ज़मीन बहुत गर्म तो नहीं हो रही, क्योंकि अभी जब अमेज़न के जंगल में फायर हुआ था, आग लगी थी, उससे रिलेटेड ये चिंता जलाई गई थी। ठीक है, चलो हो गया। क्वेश्चन 2, कौन सी कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज के चैप्टर को कंपलसरी कर दिया है? आंसर इटली। ठीक है, हाँ। थर्ड है हमारा साउथ एशिया कॉपरेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम। मतलब अपना एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए साउथ एशिया वालों ने कॉपरेशन कर लिया। तो पहला, इस कॉपरेशन का हेडक्वार्टर का है श्रीलंका में। बिल्कुल सही है। सेकंड, इसमें सार्क कंट्रीज ऐड है। हाँ, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली जो साउथ एशिया में, जैसे कि अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है एनवायरमेंट को लेके, उस पर ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना चिंता कर लेते हैं। ठीक है, बस ये है। हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट है एक इनिशिएटिव, मज़ेदार इनिशिएटिव है, जिसका नाम है इंड एयर इनिशिएटिव। इंड एयर इनिशिएटिव मतलब इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स इनिशिएटिव। ठीक है, हाँ। तो इसमें बेसिकली क्या है? ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा आपको नीरी, जो कि नागपुर में है। इसने इंड एयर इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत इंड एयर इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत इन लोगों ने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है एयर क्वालिटी रिसर्च के लिए। बिल्कुल सही है। सेकंड, नीरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, क्योंकि ये एक डिवाइसेस बनाता है, और अभी इसने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो बनाया था इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है बेटा। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट हमारे ध्यान से सुनना। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। नाम में एनवायरमेंटल, लेकिन काम में मत जाना, ये वाला धोखा देता है। ठीक है, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेबसाइट और इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ें बनाता है ये। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। तो बेसिकली आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तब इसने एक वेबसाइट लॉन्च की है। किसके नाम है उसका? इंड एयर इनिशिएटिव, जहाँ हमें एयर क्वालिटी से रिलेटेड काफ़ी कुछ कानून बने हुए हैं ना। हाँ, और इनिशिएटिव लिए गए थे, उन सब का डिटेल यहाँ मिल जाएगा, ताकि कोई रिसर्च करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, आइए अब जानवर के बारे में। फर्स्ट, न्यू सिग्नल फिश। फर्स्ट क्या है ये? न्यू सिग्नल फिश। ऑप्शन, कहाँ पाई गई है? वेस्टर्न घाट्स में, केरला में। हाँ। सेकंड, इनके आसपास कोरल्स भी पाए जाते हैं, कोरल के आसपास रहती है। बिल्कुल सही है। तीसरा, ये अपने सिग्नल्स सेंड करके बातचीत कर सकती हैं। हाँ, सिंपल है, सब समझ में आ गया। एक मछली पाई गई है जो कि अपने सिग्नल भेज के बात कर सकती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई गई है? कोरल के, मतलब बोला जाता है रिसर्च में, पहली बार देखी गई है इधर तो। ठीक है, इंडिया में बोला जाता है कि मतलब सिग्नल भेज के काम कर लेती हैं, और इनके आसपास ज़्यादातर कोरल होते हैं, तो बोला जा रहा है शायद कोरल भी वहाँ मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टार ऑलिव रेडले टर्टल के बारे में। फर्स्ट, ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में, बिल्कुल
ये उड़ीसा में बेसिकली 3 जगह पाए जाते हैं और अभी देखे गए ये गरमाथा मरीन सेंचुरी में, हाँ आते हैं ये गरमाथा मरीन सेंचुरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये पाई यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडिया तीनों तरह के ओशन में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो, एक और ध्यान रख लेना, वैसे ही वायनाड में अभी काफ़ी सारी बटरफ्लाई की स्पीशीज़ पाई गई हैं, 12 तरह की, ठीक है। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट। बैक बटन, कैंसिल बटन, टैप टू एक्टिवेट, सेव बटन। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स, वही पार्ट 6 वॉल्यूम 6 पार्ट 6 का सेकंड पार्ट है ना, चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट। चलो इसमें फर्स्ट चलिए देख लेते हैं, स्मोक टावर। तो इसका है ऑप्शन ए, स्मोक टावर चाइना में देखा गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये अब दिल्ली में लगाने की बात कर रही है, स्पेशली वर्क करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को कम करने के लिए, बिल्कुल सही है। लगभग एनालाइज, स्मोक टावर ये एक चाइना में लगाया गया था, ये लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसको साफ कर देता है, मतलब एनवायरमेंट एयर को क्लीन कर देता है, लेकिन ध्यान रखना केवल किसको? पार्टिकुलेट मैटर को, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, अल्बा एक स्पीशीज है, एक किसकी फैमिली की है, किसकी एक नई स्पीशीज खोजी गई है? फर्स्ट ऑप्शन ए है वास्प, जी हाँ। एनालाइज इसका क्या है? वास्प में अल्बा नाम की एक प्रजाति है, वो वास्प की है, ये भी जो बदबूदार कीड़े होते हैं ना, उनके वहाँ मिली है, तो लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है, बदबूदार कीड़ों को मारने के लिए वहीं पे वास्प को भेज देते हैं, अल्बा वास्प को, ठीक है। हाँ क्वेश्चन 3, कौन सी लेक है जहाँ पर अभी काफ़ी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज की डेथ हुई थी और कहाँ पर रही है? ऑप्शन आंसर सांबर लेक, राजस्थान। एनालाइज, सांबर लेक राजस्थान में, जहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड की डेथ हो गई थी, किस वजह से? एवियन बोटोलेक्स करके, मतलब एक डिसीज़ हो गई थी इन लोगों को, इन पंछियों को वहाँ पर सांबर लेक के पास आके फूड पॉइजनिंग की वजह से, कुछ खाने से, हाँ, जिससे इनका बॉडी पैरालाइज हो गया था, ना ये चल पा रहे थे ना ये उड़ पा रहे थे, इसीलिए मतलब 17,000 स्पीशीज़ की बर्ड्स की वो भी माइग्रेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐप बनाया है समीर, ठीक है। चलो इसके बारे में ऑप्शन ए, इसका क्या यूज़ है? इट टेल अबाउट द एयर क्वालिटी, हाँ ये सिटीज़ की एयर क्वालिटी क्या है बताता है। दूसरा, इसे डेवलप किया गया है CBCT सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, हाँ बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस, ऑप्शन ए, गोल्डन राइस को अभी बांग्लादेश में अप्रूवल मिल गया, उगाएंगे ये लोग, हाँ। ऑप्शन बी, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, हाँ ठीक है। इसका एनालाइज देख लेते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है? फिलीपींस, शायद उसकी हेल्प से उगा रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ है, हाँ ठीक। नेक्स्ट, केन टर्टल न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टर्टल जो है पानी में रहते हैं, टॉर्टोइस ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर, लेकिन ये पहला टर्टल है जो कि लैंड पर रहता है और अपने आप को बचाने के लिए पत्तों से अपने आप को ढक लेता है, ठीक है। हाँ तो इस पर तो कुछ खास है नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारा कुलेरू लेक के बारे में, अभी ये न्यूज़ में है तो देख लेते हैं। अडप्पा बर्ड सेंचुरी के पास है कुलेरू लेक, आंध्र प्रदेश में, और हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड, कुलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है, हाँ, और यहाँ काफ़ी सारी माइग्रेट करके बर्ड आती हैं उड़ के, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कुलेरू लेक के जस्ट नीचे कालीकट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लगती है, बिल्कुल सही है, कालीकट लेक, ठीक है, हाँ ठीक।
Back button. Tap to Save button. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स चैप्टर 6 का पार्ट 3, ठीक है। चलो फर्स्ट, अब इसमें कुछ वेटलैंड के नाम बताएंगे, उनको बताना है कहाँ पर है। पहला भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, कुलेरू वेटलैंड, कुलेरू ये कालीकट है वेटलैंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व औरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है वन राइनासोर से रिलेटेड राइनोज, ठीक है। वन हॉर्न राइनो नहीं, इंडिया में कौन सी वैरायटी का राइनासोर पाया जाता है, तो वन हॉर्न। एनालाइज देख लेते हैं। बेसिकली राइनासोर होते हैं 4 से 5 वैरायटी के होते हैं। सुमादा ये मलेशिया में थे, अभी इसकी डेथ हो गई है, हाँ इकलौता था। दूसरा जावा राइनो, ये भी अपने इंडिया में नहीं पाया जाता, ना सुमेदा पाया जाता। तीसरा है वाइट राइनो, ये भी अपने इंडिया में नहीं पाया जाता। चौथा है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाला गैंडा, ये अपने इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीसी पूछेगा, क्या एक सिंग वाला राइनो गैंडा केवल इंडिया में पाया जाता है? जी नहीं, इंडिया में तो पाया जाता है, लेकिन इंडिया के अलावा और भी जगह पाया जाता है। लेकिन राइनोस की बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो अपने इंडिया में केवल ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ब्लैक और वाइट राइनो पाए जाते हैं इंडिया में? जी नहीं, ब्लैक और वाइट कलर के राइनो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है हमारा CII। अभी CII न्यूज़ में है, कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसने और नीति आयोग ने दोनों ने मिलकर एक एक्शन प्लान बनाया क्लीन इंडस्ट्री के लिए। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा CII पर, हेडिंग डाल दो CII। तो फर्स्ट पूछ सकता है, क्या ये इंडिया जब आज़ाद भी नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस से काम कर रही है? हाँ, ये वाली बॉडी। दूसरा, किस टाइप की बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है? नहीं यार, सिंपल सी एक इंडस्ट्री लगा दी थी। कौन सा कानून लगाएगा इसको, सिंपल एक इंडस्ट्री थी बस। अब ये काम कर रही है नीति आयोग के संग मिलकर, और कुछ नहीं है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस से पुरानी है काफ़ी। Back button. Save your recording or the Save button.